बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हाफ एंगल के फॉर्मूले को डील करने जा रहे हैं। तो अगर से प्रीवियस वीडियो की बात की जिसके अंदर हमने लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ टेंजेंट को डील किया है, तो आज हम देखेंगे कि हाफ एंगल फार्मूला फॉर साइन, हाफ एंगल फार्मूला फॉर कोसाइन एंड हाफ एंगल फार्मूला फॉर टेंजेंट। ठीक है, तीनों को डील करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ। तो मैं स्क्रीन को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता हूं। एक पार्ट के अंदर मैं हाफ एंगल फॉर साइन सॉल्व कर लूंगा, एक पार्ट के अंदर हाफ एंगल ऑफ कोसाइन सॉल्व कर लूंगा और एक पार्ट के अंदर हाफ एंगल ऑफ टेन सॉल्व कर लूंगा। तो पहले मैं सॉल्व करूंगा हाफ एंगल ऑफ कोसाइन। तो हाफ एंगल ऑफ कोसाइन को सॉल्व करने से पहले मुझे तीन फार्मूले बताने चाहिए जिसकी रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करूंगा। जो हाफ एंगल फार्मूले हमने पहले पढ़े थे, कौन सा फार्मूला? cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 -1 एक फार्मूला और एक 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये हमने चैप्टर में 10 में पढ़े थे, तो आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इस पे शॉर्ट्स बनाई हुई थी। आप इस पे आ जाते हैं। तो हम इनमें से फार्मूला यूज करेंगे। कॉस को फाइंड करें तो कॉस वाला यूज करेंगे जिसके अंदर कॉस आ रहा है, तो फर्स्ट फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2 -1। तो अगर मैं इसमें से जो है वो cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 - cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई है। अब मुझे cos अल्फा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा 2 फाइंड cos अल्फा, वी अप्लाई लॉ ऑफ कोसाइन। अब हम लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई कर देंगे, जो क्या होता है कि cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, सॉरी b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। ये cos ऑफ अल्फा का फॉर्मूला है जो हम यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन निकालनी है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो आ जाएगा, इस फॉर्मूले का सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 - b का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। अब मैं जब इसका एलसीएम ले लूंगा तो क्या आ जाएगा? 2bc इज इक्वल टू 2bc इधर आ जाएगा माइनस b का स्क्वायर, सॉरी प्लस b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ये आ गया। अब ये फॉर्मूला बन रहा है 2ab प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये किसके बन रहा है? ये बन जाएगा हमारे पास, लेफ्ट साइड वैल्यू लिख लेता हूं, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा b प्लस c का होल स्क्वायर बन रही है माइनस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। जब फर्दर करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 2bc। तो यहां पे मैं आपको रफ में 2-3 फॉर्मूला बताता हूं, उनको अपने ध्यान में रखना है। तुम्हारे पास होता है s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू मीन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2s। ठीक है, तो a प्लस b प्लस c की जगह मैं कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हैज दिस 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय, ये किसके इक्वल आ गया? 2s के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं b प्लस c की वैल्यू निकालूं तो b प्लस c इज इक्वल टू 2s माइनस a, तो सीधा क्या आ जाएगा? 2s माइनस a डिवाइडेड बाय 2bc। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, ऊपर बन जाएगा 4s इंटू s माइनस a, नीचे ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो आ जाएगा 4bc। तो 4 कट जाएगा, इधर बचेगा cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 एंड s इंटू s माइनस a डिवाइडेड बाय bc। अब अंडर रूट काट देंगे, दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा कि cos अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट s इंटू s माइनस a डिवाइड बाय bc। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये था हाफ एंगल ऑफ कोसाइन ने निकाली एक वैल्यू को। अब हाफ एंगल ऑफ साइन को डील कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसका फॉर्मूला बता दूंगा, इसको याद करने का तरीका क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं साइन को रिलेट करने जा रहा हूँ। अब हाफ एंगल ऑफ साइन को रिलेट करने के लिए मैं फॉर्मूला देखूंगा उधर जिसमें मेरे पास साइन आ रहा, तो ये दूसरे वाला फॉर्मूला है। ठीक है, इसको यूज कर लूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा कि
अगर डायरेक्ट लिखो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज ऑफ अल्फा, ये आ जाएगा। अब इसमें देखा जाए तो क्या था, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की, यहाँ पे प्लस आता था, ठीक है, बाकी सारा का सारा ठीक है, मैंने गलती से देखा नहीं है, मैं यूज प्लस ही करा था लेकिन मैंने आगे माइनस लिखा, ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। अब इसकी तरफ आ जाते हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉज ऑफ अल्फा, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ रहा था, यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज अल्फा की वैल्यू क्या थी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, तो इसको फर्दर जब एलसीएम करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 हैश आ जाएगा। जब इसका एलसीएम ले लूंगा तो 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, ये आ जाएगा। अगर इस पूरे फॉर्मूले की पूरी ब्रैकेट के अंदर से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, b माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, ये आ जाएगा। फिर 2, अब जो माइनस था मैं इसको अंदर ले जाऊंगा, ये जो माइनस था, ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। तो एक बार इसको मैं प्लस में लिख लूंगा, एक बार माइनस में लिख लूंगा। ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय 2bc। अब मैं इसमें वैल्यू देख लेता हूं, तो a प्लस सी किसी को ला जाएगी, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। अगर देखा जाए तो मैं वैल्यू पुट करूं, ठीक है, तो a प्लस सी किसके को ला रहा है, 2s माइनस बी, 2s माइनस बी और एक माइनस बी पहले का, ठीक है, और a प्लस बी किसके को ला रहा है, 2s माइनस सी माइनस एक पहले का डिवाइडेड बाय 2bc, ये आ जाएगा। फिर इसको फर्दर मैं यहां पे सॉल्व कर लेता हूं, जब इधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। अगर देखा जाए तो -2 भी हो जाएगा, 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 s माइनस बी, और उधर से मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, s माइनस सी डिवाइडेड बाय 2bc, ठीक है। अब ये 2 कट जाएगा और ये 2bc कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा साइन अल्फा बाय 2, जब मैं दोनों साइड अंडर ले लूंगा तो अंडर रूट s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाय bc। बेसिकली हमने लॉ ऑफ साइन को भी सॉल्व कर लिया, लॉ ऑफ कोसाइन को भी सॉल्व कर लिया। अब हाफ एंगल के लिए रहता है tan के लिए, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू साइन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय 2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको फर्दर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाय 2 की क्या वैल्यू आई थी वो पुट कर लेते हैं। कॉस अल्फा बाय 2 की क्या आई थी, ये आ गई थी, तो ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू s माइनस ए। तो ये मेरे पास tan अल्फा बाय 2 का आंसर आ जाएगा। तो तीनों को हमने प्रूफ कर लिया, हाफ एंगल ऑफ कोसाइन का, हाफ एंगल ऑफ साइन का एंड हाफ एंगल ऑफ tan का। क्या कर लेते हैं, अब इसको रेस करके एक साथ लिख लेते हैं, साइन के फॉर्मूले, कॉस के फॉर्मूले और tan के फॉर्मूले लिख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं यहां पे लिखूं हाफ एंगल ऑफ कोसाइन, तो अभी मैंने आपको लिख के बताया क्या होगा। अगर मैं बात करूं tan की, ठीक है, तो मैं यहां पे बात करूं cos अल्फा बाय 2 के लिए क्या होगा, cos बीटा बाय 2 के लिए क्या होगा एंड cos गेमा बाय 2 के लिए क्या होगा। इसी तरह अगर मैं साइन पे आ जाऊं,
साइन अल्फा बाय 2 के लिए क्या होगा, साइन बीटा बाय 2 के लिए क्या होगा, एंड साइन गेमा बाय 2 के लिए क्या होगा। और इधर आ जाते हैं टेन के लिए, तो टेन अल्फा बाय 2 के लिए क्या होगा, टेन गेमा बाय 2 के लिए क्या होगा, सॉरी टेन बीटा बाय 2 के लिए क्या होगा, और लास्ट में टेन गेमा बाय 2 के लिए क्या होगा। तो मैं पुट कर लेता हूं। तो कॉस अल्फा बाय 2 का जब हमने फॉर्मूला निकाला था तो हमारे पास कॉस अल्फा बाय 2 अल्फा के लिए साइड क्या होती है। अब कॉस अल्फा बाय 2 का मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, तो कॉस अल्फा के लिए साइड क्या होती है, ए, तो आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए। अब मिसिंग साइड कौन कौन सी है, अल्फा के अलावा b एंड c, वो डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएंगी। अब बीटा बाय 2 पे आ जाए तो साइड कौन सी है, b, और डिवाइड में जो मिसिंग है a और c आ जाएगा। गेमा पे आ जाए s इंटू एस माइनस सी। अब c आगे जो रिमेनिंग रहेगी a और b डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएंगी। तो ये होप सो क्या समझ आ गया हो गया। अब अल्फा पे आते हैं, तो जब साइन के फॉर्मूले में आ जाएंगे तो अब अल्फा के लिए साइड कौन सी है, a, तो a को हम स्किप कर देंगे तो आ जाएगा s माइनस ए, सॉरी तो क्या आ जाएगा s इंटू बी एंड s इंटू सी, ये आ जाएगा। और डिनोमिनेटर के अंदर b एंड c, यानी साइन में हमने क्या करना है कि जो साइड जो एंगल है उसकी तरफ जो साइड मिसिंग है उसको हमने छोड़ देना है। बीटा है तो b को हम छोड़ देंगे, a और c को लिख लेंगे। इस तरह गेमा है तो c को छोड़ देंगे। उसके बाद हम लास्ट पे टेन अल्फा बाय 2, टेन अल्फा बाय 2 के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस सी, ठीक है। आप टेन को इस तरह याद रख सकते हैं कि जो साइड है उसकी रिस्पेक्ट से बनती है, अल्फा के लिए ए बनती है, बीटा के लिए बी बनती है, वो डिनोमिनेटर के अंदर आएगी, बाकी जो मिसिंग है वो ऊपर आएंगी। तो ये हो कि आपको समझ आ रही होगी। तो बेसिकली हाफ एंगल के फॉर्मूले हो गए फॉर टेन, फॉर साइन एंड फॉर कॉस, ठीक है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हाफ एंगल के हमने प्रूफ भी देखे और इनके फॉर्मूले को भी ड्राइव करके देखा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह के बाद।